अभी आशाराम जी बापू पर एक के बाद एक झूठे आरोप में आपको क्या सच्चाई लगती है? देखिए, जो बड़ी राजनीतिक जो बड़ा दल है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो एक अपने आप में ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही भी बड़ा मान रहा हो, देश में पूरे विश्व में रहा हो, जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, उसको सोचते कांग्रेस वाले कि हमारे नीचे झुक के चले। अगर व्यक्ति नीचे नहीं झुक के चलता तो उसको किसी भी षड्यंत्र में और किसी भी माध्यम से फंसा देते हैं। उसी माध्यम से, वोट बैंक के माध्यम से उन्होंने अपील करी आशाराम बापू जी से। बापू जी ने कहा भाई जो लोगों के हित की बात है लोग उस पर फैसला करेंगे। मेरे तो भगत है, मैं तो अपनी भक्ति में विश्वास रखता हूँ, वो हमारे साथ विश्वास रखते हैं। वोट बैंक में वो जाना नहीं चाह रहे थे, तो नहीं जाना चाह रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा षड्यंत्र रहा कि उन्होंने इतना घिनौना अपराध बाबूजी पर लगाकर बाबूजी को जेल भेजा है। और ये हमारे हिंदुत्व में सबसे बड़ी गिरावट ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। मीडिया जिस तरह अभी आरोपों को प्रस्तुत कर रहा है, कुछ बिके हुए लोगों को पैसे देकर कर रहा है, और लाखों लोग जो बापूजी के समर्थन में है, बापूजी को पूजते हैं, उनकी बात मीडिया नहीं दिखा रहा है। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एक आस्था दिल के अंदर होती है व्यक्ति की, और लाखों की बात नहीं, करोड़ों लोग बापूजी के भगत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चाहे जब वो लोग कुछ भी तख्ता पलट सकते हैं, लेकिन बापूजी के आदेश के कारण कि भाई कोई भी व्यक्ति गलत, या हम नहीं चाहते कि कोई रोड पाए, कोई कुछ करे, तो उसी शांति प्रिय बापूजी का आदेश के कारण सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जिस भी तरीके से लोग नहीं दिखा रहे या किसी ने उसको खरीद रखा है, कोई ऐसी बात कोई चल रही है, वो गलत है। अगर दुष्प्रचार आप दिखा रहे हो कि दुष्प्रचार हुआ, तो उसका जो सच है, या लोग उनके करोड़ों लोग जो बैठे हुए हैं जो वो बात कह रहे हैं, उनको भी दिखाना चाहिए। वह इसमें ये अनदेखी नहीं करनी चाहिए। दोनों स्वरूप हैं, उनको दिखाना चाहिए। अगर वो लोग उस स्वरूप को दिखवा रहे हैं, तो जो असली स्वरूप है, जो लोग बैठे हैं, जो करोड़ों लोग बैठे हैं, उसको भी दिखाना चाहिए। अभी संतों पर एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं, जैसे शंकराचार्य जी हैं, जैन सरस्वती जी हैं, कृपालु जी महाराज है, बाबा राम रहीम जी हैं, स्वामी नित्यानंद जी हैं। कहीं ना कहीं ये सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है? देखो, राजनीतिक साजिश के तहत ही हो रहा है कि भाई ये जो लोग हैं, ये हिंदुत्व के लोग हैं, ये इस पूजने में, आशा में विश्वास रखते हैं, तो ये इनको सबको गिराने का ये चाहते हैं कि भी कांग्रेस को ही लोग पूजे और दूसरी चीज को ना पूजे, इसलिए कह रहे हैं। पीछे आपने देखा 2-2.5 साल पहले कि स्वामी रामदेव जी महाराज जी के साथ इन्होंने रामलीला मैदान में क्या किया था, और उनको लेडीज के कपड़े इन लोगों ने पहना दिए थे। जो बात चर्चा में आई, हमें तो पता नहीं पहने ना पहने, लेकिन लोग कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ भी माध्यम से, तो लोग इसी तरीके से ही गिरावट ला रहे हैं समाज को, और समाज गिरना बड़ी दूषित बात है। और ये लोग है जो महान लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा समय, पूरा जीवन इन चीजों पे लगा दिया, उनको गिराना चाहते हैं, लेकिन किसी से गिराने से कोई गिरता नहीं। अभी आशाराम जी बापू की बेटी है, पत्नी है, उन पर भी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। चाहे बेटी की बात करें, चाहे पत्नी की बात करें, या और भी उनके परिवार की बात करें, जो इस तरीके के घिनौने अपराध क्यों उसको लेकर गया, उसने ये कराया, अरे शर्म की बात है। ऐसा एक बाप बेटी के रिश्ते में आप क्या चीजें पैदा कर रहे हैं, और पत्नी और पति के बारे में क्या चीजें पैदा कर रहे हैं, ये जीवन में कभी नहीं हो सकता। अभी जैसे मीडिया इतना कुप्रचार दिखा रहा है और सब लोग बापूजी को भी सता रहे हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा बापूजी में टिकी हुई है, तो इसके विषय में आप कुछ भक्तों को संदेश देना चाहें? नहीं, इस बारे में तो सारी चीजें जो चल रही हैं, जिस भी तरीके से उन्होंने फंसाया है, जिस भी तरीके से सारा चल रहा है, बिल्कुल एक ऐसे तरीके से उनको फंसा दिया, एक नाजायज कर दिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपको कि कानून, हालांकि कोई जो हमारे न्याय प्रिय जो जज जो बैठे हैं, चाहे लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आज वो इतने अच्छे फैसले दे रहे हैं। अभी पीछे काफी अच्छे फैसले आए थे, उन्होंने किसी भी राजनीति के दबाव में ना आकर, ऐसे लोग बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छे ढंग से वो किसी भी दबाव से या किसी भी माध्यम से इस चीज को बढ़ाने का काम करें, लेकिन वो लोग इस पर रोकथाम भी लगाएंगे।
और पूरा न्यायप्रिय फैसला आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगता है कि कोर्ट की प्रक्रिया, लेकिन न्यायप्रिय फैसला आएगा उसमें। आप दिल्ली के बहुत प्रिय नेता हैं और लाखों लोग आपको मानते हैं। पूज्य बापूजी के भी यहाँ पे दिल्ली भर में ही लाखों शिष्य हैं और भारत भर में करोड़ों शिष्य हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव का विषय में तो इसमें नहीं सम्मिलित करूंगा, क्योंकि कई चीजें हैं, चुनाव आचार संहिता का इस समय चल रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो बाबूजी का संदेश है भी शांति प्रिय, इसको हम बना के चलेंगे और न्यायपालिका में हमें विश्वास रखना चाहिए और विश्वास रखना भी हमें पड़ेगा, और न्यायपालिका इसको आगे बढ़ाएगी और बड़ा अच्छा इसका नतीजा और न्याय आएगा, और थोड़ा समय इसमें जरूर न्याय प्रक्रिया में